संग संग बाबा यूं ही आप रहो, संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो आज धीरे जाएंगे, धीरे तो कम हो यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। भोग लगाया बाबा को, बीच में कनेक्शन बैड हो गया तो उसको मेरे को रोकना पड़ा। आज बाबा ने क्या बोला है? आज का मेन पॉइंट क्या है बाबा का? रॉयल्टी में चलन, रॉयल्टी से चलना है। रॉयल्टी। अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी ज्यादा रॉयल्टी में। रॉयल्टी का क्या मतलब होता है? दुनिया में क्या समझते हैं रॉयल्टी मतलब? और अभी हमें क्या समझ आई रॉयल्टी? दुनिया में तो शायद समझते हैं रॉयल्टी वो जो लग्जरीज हो, पैसा हो, पैलेसेस हो, दैट इज रॉयल्टी। बट हमारे ज्ञान में रॉयल्टी होती है शुभ भावना, शुभ कामना एंड बाबा की श्रीमत पे चलना, औरों को भी समझाना, कभी गुस्सा ना करना, ये सब। बिल्कुल। तो रॉयल्टी अगर हम देखें, कोई रॉयल आत्मा होती है दुनिया के रीति से भी, वो क्या होती है? उसको, उसका पद कौन सा होता है? हाई, ऊंचा। राजा से ऊंचा कोई और नहीं होता पूरे स्टेट में, कंट्री में, जिसमें भी, है ना। और राजा कैसा रहता है? राजा जैसे कहते हैं ना कि रात को भी निकलते थे, अपनी प्रजा को देखते थे कि सब सुखी हैं कि नहीं, जो अच्छे राजा होते थे। तो वो सारी चीजें देखते हुए उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो जाते थे, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। देखा, समझा और उसका करेक्शन जो भी वो कर सकता है अपनी प्रजा के लिए, वो करता था। तो मैं रॉयल आत्मा
और रॉयल मतलब ऊंच स्थिति में रहने वाली आत्मा। तो मैं ऊंच स्थिति, यहाँ जब सिंहासन पर बैठ जाती हूँ तो मैं ऊंच रॉयल आत्मा। यहाँ पर बैठना, इस सीट पर सेट होना, कौन सी मेरी सीट है मेरे को वो याद रखना। इस सीट पर नहीं है तो कभी नीचे आ गए, नीचे की चीजों पे में लिप्त हो गए, किसी ने क्यों बोला, पर चिंतन में चले गए, ऐसे क्यों करता है, उसने मुझे ये क्यों बोला, वो रॉयल आत्मा नहीं हुई। जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं रॉयल हूँ। यहाँ बैठी हूँ मतलब मुझे याद है मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ, आप बताओ मैं कौन हूँ? रॉयल आत्मा, कैसी रॉयल आत्मा? कैसी रॉयल आत्मा? जिसमें जिसमें सब अंत गुण दीदी। संपन्न है और हर काम प्यार से, मिठास से और तरीके से, इन द राइट वे एवरीथिंग शुड बी डन। श्रीमत पर जो चलेगी श्रीमत। आत्मा वो रॉयल होगी। जो आत्मा याद रखेगी मैं आत्मा कैसी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझे कोई गाली निकाल रहा है मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे मेरे से कोई घृणा कर रहा है मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप, तब मैं रॉयल आत्मा। दीदी बाबा ने ये भी बोला कि हम बच्चे देवताओं से भी ज्यादा रॉयल हैं, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। क्योंकि वो भी हम देखते हैं बहुत तरीके से हम कैसे हैं, देवताओं से भी ज्यादा रॉयल। तो रॉयल आत्मा जो अपने रियल स्वरूप में रहेगी वो रॉयल रहेगी, क्योंकि मेरा रियल स्वरूप ही सबसे रॉयल है ना। रियलिटी में रहना, रियलिटी क्या है? मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। और रियलिटी क्या है? मैं उस परम पिता, ऊंच से ऊंच हस्ती का मैं बच्चा हूं, ये भी रियलिटी है। अपने सत्य स्वरूप में टिकना है रॉयल्टी, जो रियलिटी है। और सत्य स्वरूप में टिकने का मतलब क्या है? अर्थात एक मेरा पिता, दूसरा ना कोई, तो रॉयल आत्मा है। और बताओ रॉयल आत्मा किसके साथ रहेगी? दीदी रॉयल आत्मा हाईएस्ट के साथ। उच्च से उच्च दीदी, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ। हाँ, और संग किसका करेगी इस धरती पर? ज्ञानी को आत्मा का। और कौन से संकल्पों का संग करेगी? ज्ञान युक्त संकल्पों का। और रॉयल आत्मा क्या करेगी? दीदी रॉयल आत्मा का एम होगा कि शिव बाबा के गले का हार बनना, तो उसके लिए वो काम करेगी, उसके लिए लक्ष्य रखेगी, बिल्कुल। और देखो कीर्तन कर रहे हो तो आ रही है ना अच्छी अच्छी बातें। हाँ बताइए। रॉयल आत्मा का एम होगा कि वो बाबा के समान बने, शिव बाबा जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके बराबर, उसके समान। और रॉयल आत्मा क्या करेगी? और रॉयल आत्मा को पता होगा, रॉयल आत्मा बाबा का फर्माबरदार बच्चा बनेगी, फॉलो फादर करेगी। और उस रॉयल आत्मा विल राइज अबव ऑल क्रिटिसिज्म एंड प्रेज। ठीक है, और बताओ। वेरी गुड दीदी उसका मुखड़ा सदैव खिला रहेगा, वो हंसता हुआ चेहरा रहेगा रॉयल आत्मा। क्यों हंसता रहेगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर क्यों हंसेगा, क्यों मुस्कुराता रहेगा? उसको अपने भाग्य की रहेगी, मेरा भाग्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या बनने जा रही हूँ, है ना। तभी तो वो वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा भाग्य। हाँ, वहाँ मैं वहाँ बाबा, वहाँ भाग्य, है ना। वहाँ बाबा करेंगे तो भाग्य चमकता रहेगा। और रॉयल आत्मा को देखो, जो राजा होता है उसको क्या क्या याद रहता है? राजा को पता है। हाँ बोलो कुमकुम बहन। दीदी हम ईश्वरी संतान है, उसको ब्रह्मा। ये याद रहेगा, बिल्कुल। तो जिसको याद हो मैं कौन से कुल की आत्मा हूँ, तो वो कैसा बिहेव करेगा? वो कभी ऊपर नीचे हो सकता है ना।
और दीदी वो राजा, रोल मॉडल, दीदी वो रोल मॉडल बनेगा, और राजा है तो प्रजा का ध्यान उसका सबसे पहला लक्ष्य होगा। और उसकी प्रजा क्या है? मुझ राजा की प्रजा क्या है? दीदी सारी आत्माएं जो इस वक्त कलयुग में है। अच्छा, उससे पहले मेरी प्रजा क्या है? मेरी कर्म इंद्रिया। यस, मेरी Yes. कर्म इंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म, वो मेरे ऑर्डर प्रमाण चले तो मैं रॉयल आत्मा, है ना। मेरे ऑर्डर प्रमाण ना चले, हम बैठे योग में, कभी लगता है उठ जाएं, कभी लगता है उधर देख लें, कभी लगता है कुछ और सुन लें, बोर हो गए, मतलब कंट्रोल में नहीं है ना। जितना ज्यादा मेरी कर्म इंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म मेरे कंट्रोल में है, उतनी मैं रॉयल आत्मा, है ना। और दीदी देही अभिमानी जो देही, रॉयल आत्मा होगी, सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस, बिल्कुल। और कुछ बोलना है किसी ने? तो जो राजा है उसके मुख से कभी व्यर्थ बोल निकलता है? इवन स्कूल का राजा जो होता है, कैसा कैसा व्यवहार होता है उसका, वो क्या बोल बोलेगा, उसको पता है मैंने जो बोला सब सुनेंगे और सबका उस पर चिंतन चलेगा। वो एक एक शब्द जो उसका होता है वो कैसा होता है ना। तो मैं जब रॉयल आत्मा, तो मेरा हर शब्द कैसा हो? ज्ञान युक्त। और मैं निरंतर योग युक्त, निरंतर स्वस्मृति में, निरंतर बाप की स्मृति में, निरंतर अपने कर्तव्य की स्मृति में, तो मैं रॉयल आत्मा। तो ऑटोमेटिकली दीदी रॉयल आत्मा इजिली अप्रोचेबल होनी चाहिए, जो कि बिना झिझक कोई भी आके अपना बात कह सके। बिना झिझक कह सके, बिना झिझक अपनी बात कह सके, पर बिना झिझक वो व्यर्थ बोल ही ना सके। रॉयल आत्मा के सामने व्यर्थ बोल जीरो हो जाए। आके कोई बोलने लगे उल्टी सीधी बातें, रॉयल आत्मा के आगे उसका मुंह हो जाए बंद, जो हमारा दादियों के सामने होता। बोलने लगे ये बताओ क्या करें, ये करें वो करें, दादी के सामने जाके सबका एक्सपीरियंस है, सब बताते हैं, हमें लगता था कोई बात ही नहीं। एक दूसरे के कंप्लेंट लेके जाते थे बहने कि ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है, मेरे को संगठन में नहीं रहने देती, जो भी बातें होती थी, वहां जाके कोई बात ही नहीं। दादी अपना चुपचाप सबको ब्लेसिंग देके भेज देती थी ना। कोई बड़ा होता है, कोई बहुत नॉलेजेबल होता है, जिसका हमें बहुत रिगार्ड होता है, उसके सामने जाके हमारे मुख से ऐसी बातें निकलती ही नहीं। तब मैं रॉयल आत्मा। और ये सारी खेल क्या है? मेरे अंदर की वृत्ति का। मेरी वृत्ति कैसी हो? जैसे अभी किसी ने बोला, रॉयल आत्मा की वृत्ति होगी सदा कल्याणकारी, सबके लिए कल्याण की भावना होगी, वो तब रिजल्ट मिलेगा। अगर कहीं पर भी सदा कल्याणकारी और बेहद की दृष्टि वृत्ति नहीं होगी, तो रॉयल्टी से क्या आ जाएंगे? साधारणता में। ठीक है ना। और रॉयल आत्मा बहुत कम में ही सब कुछ बता देती है, मतलब फालतू की बात नहीं करती, बहुत कम, उसी में कम ही शब्द, सब कम शब्दों का, साइलेंस में भी ज्यादा रहते हैं। देखो आज की डेट में भी जो हमारा डेमोक्रेसी है, जिसमें कहते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, हमारा प्राइम मिनिस्टर जब कोई बात बोलने लगता है, सब अपना टीवी ऑन करके सुनते हैं क्या बोल रहा है, सुने तो सही। तो जो रॉयल आत्मा, जो ईश्वरीय संतान होगी, उसके बोल कैसे हो? जो सब कहें सुने तो सही है क्या बोलने लगे। वो तब होगा जब अंदर की रॉयल्टी होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा के बोल देना, ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी, वो हमको अपनानी है। जो किसी ने, आप सब में से किसी ने बोला फॉलो फादर करना है, ठीक है ना। तो अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है ना, क्योंकि बनना तो अभी है, बाद में तो बन जाएंगे, जो अब करेंगे तब बन जाएंगे, फिर तो ये वाला टाइम निकल जाएगा। क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो,
निराकारी मतलब निराकार हम कब है? जब हम परम धाम की स्थिति को अनुभव करते हैं। साकारी मीन्स इस दुनिया में। तो इस दुनिया में मैं कौन हूं? ब्राह्मण सा, जिसने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको फॉलो किया। जब मैं उसके मुख से जो ज्ञान निकला, जब मैं उसको फॉलो करती हूँ, तो मैं क्या बन जाती हूँ? तो मैं अभी अपने जो कख बनाया है उसको क्या बना देती हूँ? जो कल बाबा ने क्या बोला? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। सोने के समान मेरी बुद्धि बन जाती है। तो इसलिए मैं ज्यादा रॉयल, देवता से देवता तो बन गए ना, उनको अब करना तो कुछ नहीं है ना, मुझे तो अभी करना है। तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये जो ऊंच जो लक्ष्य है, जो हाई एम है, उस पे पहुंचने का ये प्रोसेस है ना। तो निराकारी स्थिति में तो है ही संपूर्ण, पर बनने का टाइम कहाँ है? अभी धरती पर। तो बनने जब बनते हैं यहाँ, तब वहां तक पहुंच सकते हैं। तो दोनों स्थितियों को हमें अनुभव करना है। ऊपर जाके अपनी निराकारी स्थिति, और नीचे अभी मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण परमात्मा की पालना में पलती हूँ। फिर बाबा ने क्या प्रश्न क्या पूछा? कौन सुनाएगा? दीदी, बाबा ने पूछा कि किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला होता है, खिला हुआ है? किनका है? उन बच्चों का है दीदी, जिन बच्चों का मुखड़ा जो गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का बरसा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। ज्ञान और योग से सतो प्रधान आत्मा पवित्र होती जा रही है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ है। ठीक है ना। गुप्त खुशी होगी, कि गुप्त खुशी होगी क्योंकि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हमारा आउटसाइड क्या है? ऑर्डिनरी। आउटसाइड मीन्स हमारा कपड़े, हमारा रहन सहन बिल्कुल ऑर्डिनरी, नथिंग स्पेशल इन इट ना। और हमें पर हम अंदर जो काम कर रहे हैं वो कैसा है? स्पेशल से भी स्पेशल। तो वो सारा कुछ जो खेल चल रहा है वो इंटरनल है, इसलिए वो गुप्त है। और जब कोई चीज गुप्त होती है, किसी को पता नहीं होता, उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं ना। बाहर की दुनिया से जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो औरों का इन्फ्लुएंस आता है। जब हम अपने अंदर ही अंदर अपने काम कर रहे होते हैं, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, उसमें पावर होती है, उसमें फिर शक्ति भी आ जाती है। और हम ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमें क्या पता है? मैं अपना भाग्य बना रही हूँ, मेरा भाग्य बन रहा है। कौन सा भाग्य बन रहा है? एक जन्म का नहीं, आधे जन्म का नहीं, कुछ चंद वर्षों का नहीं। जो दुनिया में बनाते हैं अपना भाग्य, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो भी उसका टेन्योर होता है, और जब चाहे लोग उसको उठा के उड़ा देते हैं, है ना। तो मेरा कौन सा भाग्य बन रहा है? अविनाशी भाग्य, हर कल्प में मेरा भाग्य ऐसा श्रेष्ठ बन रहा है। ठीक है दीदी, इट्स नॉट ओनली 21 बर्थ, इट इज होल, आई मीन पूरे कल्प का पूरे भाग्य कल्प में 5 हम बार। बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल सही। यस। जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। तो हमारी पहली चीज क्या है? ज्ञान। ज्ञान से मुझे क्या मिलता है? समझ दीदी, वी समझ। अंडरस्टैंड। समझ, और उसके साथ क्या होती है? जब समझते हैं तो क्या होता है? धारणा, धारणा भी करते हैं उसका उसको, स्वरूप भी बनते हैं। स्वरूप। रियलाइजेशन होती है ना हमको। रियलाइज क्या होता है कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे हमें जब ज्ञान नहीं था तो हम क्या क्या करते थे जो हमें अब लगता है कि ये तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। बताओ कौन सी चीजें हैं वो? एक तो इतनी सुबह सुबह माला उठना दीदी, सुबह उठना, ओके। और जो और पूजा भी किसी औरों को बिठाकर उस करवाते थे, मंत्र बुलवाते थे। जैसे 10 लोग या 11 लोग हमारे लिए मंत्र जपते थे, और हम सोचते थे कि शायद हमें उसका फल मिलेगा। ये सबसे ज्यादा मूर्खता थी कि खुद ना करके औरों को बोलना। और वो बताओ, जब प्रैक्टिकल चीजें हम बोलते रहते। और जो इतने विकार हमारे में थे, हम्म मतलब काफी
तो नहीं, अभी हमने पार करे तो बहुत कुछ तो कर ही दिया। जैसे पहले बहुत गुस्सा आ जाता था, इसने ये मुझे कैसे कह दिया, अब मौका ढूंढो इसको वापस कैसे कहना है, वो बात बदले की अब भावना, कम। बदले की भावना। और मैं अज्ञानता वाली बातें बता रही हूँ। मैंने एक मैगजीन में ये पढ़ा हुआ है, फेमिना आती थी ना एक बार पहले, जी उसमें मैंने ये पढ़ा था, गॉसिप इज हेल्दी, थोड़ी थोड़ी गॉसिप करनी चाहिए। ये हम तो क्या सोचते थे, मैं तो मन हल्का हो जाएगा, पहले ये मन होता हल्का हो था। जाएगा, वेंटिंग आउट हो रही है, और ये नहीं पता वेंटिंग आउट से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। हमें अब क्या पता चला, वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज, एनर्जी फ्लोज। एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज द थिंग ग्रोज। हमें अभी पता चला, हम पहले कहाँ करते थे। हाँ जी धीरेन भाई, और बताओ कौन सी बातें। हम्म, हाँ हम्म, हम्म। धीरेन भाई, इसमें एक चीज ऐड करूंगी, आप क्या बातें कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अब बातों में भी आपने उल्टा कुछ हेलो। ना, तो हम्म, क्या बात। हेलो। हाँ जी दिनेश भाई बताइए। Yes, I want to say, when you share your problem or some incidents with your well-wisher or friends, you feel light and sometimes you find solutions also. Yes, if you are doing it to find a solution, very good. Yes. If you're doing it just to say something and keep on talking about it, आप notice करोगे That I agree. One should not do like that. कि उससे क्या होता है, you feel worse, you are unable to sleep, you feel मेरे साथ कितना खराब हो रहा है। अभी आप देखो, आपके पास कोई आता है, वो बोलता है पता है आपको, मेरी सास जो है वो बहुत खराब है, वो ऐसा करती है ना, उसने जो बोला XYZ चीजें जो भी बोलती है, आप बोलते हो अच्छा हाँ इतनी खराब है, आप बोले इतनी बड़ी बात क्या है, इसको ऐसे कर लो ना, उसका भी मन लाइट हो जाता है। उसको बढ़ाना मीन्स जो सुनने वाला है, अब उसकी स्थिति क्या है, वो आपको बोलता है हाँ बहुत बड़ी बात, हो गॉड आप तो बेचारे, तो उसको और विक्टिमपन का फीलिंग आती है और फिर वो वर्स हो जाती है। तो बताने वाला जिसको आप शेयर करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. आप किससे क्या शेयर कर रहे हो, इसलिए That's आप why. कहते हैं, जो That's why. ज्ञानी That's why I said well-wisher. Your well-wisher. है, You don't share your problem with any XYZ. दूसरा, वेल विशर की स्थिति क्या है, वेल विशर शुड बी वेल विशर प्लस पावरफुल। अगर वेल विशर पावरफुल नहीं है, आपकी बात सुन के खुद भी रोना शुरू कर देगा, तो उसका रिजल्ट फिर जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा, हमारे को और रुला देगा वो। जी। ये, और हम क्या क्या बातें बोलते थे, कितनी बातें ऐसी बोलते थे जो हमारे लिए एक्चुअली हेल्दी नहीं थी। तो अब हमें को ज्ञान से जब पता चला, तो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए योग की शक्ति से हम उन चीजों को ओवरकम करते हैं, और कई चीजें हमें एक्चुअली फील होने लगती हैं, इसमें इतना क्या जाना। पहले लगता था ये मेरे साथ ऐसे ये क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और कई चीजों को चाहे छोटी भी हो, हम उनको ओवरकम कर लेते हैं, तो हमें लाइटनेस का अनुभव होता है, हमारे में शक्ति बढ़ती है। जितनी हम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते चले जाते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती चली जाती है, और फिर हम और बड़ी बड़ी चीजों को भी ओवरपार करने में सशक्त हो जाते हैं।
रचना बहन, जैसे हम पहले ज्ञान में आने से पहले ये प्रश्न बहुत होता था, व्हाई मी, बाकी सब तो बहुत सुखी हैं मगर ये मेरे साथ ही क्यों होता है। पर बाबा ने समझाया कि ये सब ड्रामा में नोंद है, तो यू आर एन एक्टर, यू हैव टू प्ले योर पार्ट, राइट, so play it well. Yeah. And just 1 minute, I just wanted to Sippy, are you there? Are you there, Sippy? Acha, Kumkum, yes, Sippy, yes, just call mummy. I think she's trying to connect and she is not able to connect. She must be doing it with the old jo connection wala. Okay, link. Oh, she lost a lot of her WhatsApp this thing. Just send it to her. Just please talk to her. All right. हाँ जी, अब बताइए कौन कुछ कहने लगा था? दीदी, आई वाज टेलिंग दैट आप ज्ञान में आने के बाद ही हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि आई कांट चेंज द अदर पर्सन, बट व्हाट आई कैन डू, आई कैन चेंज माई सेल्फ। एब्सोल्युटली, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और उसको अभी भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, मुझे ही अपने को बदलना है। Yes, Sonam, you want to share something? After coming here, I realized that it is not only important, to speak good, nicely to others, but also, you should not create that thought, which basically, triggers everything again. So that is difficult, but I think that's something that I also learned, that ऊपर से अच्छा बोलना ही जरूरी नहीं है, अंदर भी जो आप सोच रहे हो, that also affects you a lot. जैसे हमने पहले क्या हमें बोला जाता था, it's important to say thank you even if you don't mean it. It's important to say sorry even if you don't mean it. Here we say you do both the things. You say it also and mean it also. पर उसके लिए अपने आप को self talk is very important. हमारे को सबको ये करना चाहिए. Talk to yourself and tell yourself. ज्ञान के हिसाब से हम सबको ज्ञान समझ आ रहा है, हम अपने आप से बात करके बताएं अपने आप को, मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, जो भी मेरी सिचुएशन आ गई। सिचुएशन तो रोज आती है, क्योंकि सामने वाले जितने भी हैं वो कोई ज्ञान को फॉलो कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, जो कर रहे हैं वो भी अपनी जर्नी पर है ना। और फिर कोई ज्ञानी आत्मा जब कुछ उल्टा कर देती है तो और संकल्प चलते हैं, ये ज्ञान सीखा इन्होंने, करते क्या है, सुनते क्या है, बोलते हैं ब्राह्मण है, ये एक और नई तरह की वो क्या कहते हैं माया। तो माना, we have to remember everybody is on a journey. We are all learning. It's okay. It's okay for all of us to make mistakes as long as we learn and we move on. तो जो हम बोला ना, तो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। जब हम Didi, when you're into Gyan, I think everybody watch you. Your actions, your people watch you and they say, अच्छा ये ऐसा करते हैं, कहते तो हैं ओम शांति में जा रहे हैं, कितने इरिटेट होते हैं, है ना। तो वो ज्यादा Also, I wanted to share something I heard in Suraj Bhai's class yesterday. You were saying कि माताएं इतनी जिद्दी होती हैं, even though they are not so educated and all, वो जिद पकड़ लेती हैं, बाबा मुझे तो ये करके दो, ड्रामा में है नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे तो ये काम करवाना है। और नहीं भी होता ड्रामा में तो God obliges them because their heart is so pure and pure. प्योरिटी पे सब डिपेंडेंट है ना, हमारी इंटेंशन पे। Everything depends on my intention. Also, like you are saying ना, 21 जन्मों का नहीं, सभी जन्मों का, पर जो ड्रामा में नोंद हो चुका है वो तो वही होगा, चाहे स्थिति अब हम जितनी मर्जी अच्छी कर लें, वो तो रिपीट होगा ही होगा जो हो चुका है। Is that right? Or that can also be altered with our स्थिति now. ये देखो, बाबा कहते हैं हर चीज जो नोंद हो चुकी है वो तो रिपीट होगी, पर जैसे आपने बोला बाबा से बात करो, उनको बोलो मुझे तो इस चीज को बदलना है, आप बदल दो। देखो आपको बाबा क्या जवाब देते हैं। मुझे तो यही जवाब मिलता है कि बदल सकते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर अभी काम करो और रिकॉर्डिंग अपनी एक्यूरेट बनाना, है ना। दीदी, मेरे को भी यही लगता है कि अगर हम अपने पे काम करेंगे और तो हम अपने आगे के 84 जन्म भी अच्छे ही करेंगे। हम क्यों करेंगे गलत? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों करोगे गलत? तो अभी जितना एक्यूरेट चलोगे उतने एक्यूरेट 84 लाइफ्स। बस अपने आप को ये याद कराना है, मेरे को अपनी रिकॉर्डिंग को परफेक्ट बनाना है, एक्यूरेट। ठीक है ना।
पर वो भी रिकॉर्डिंग में नून है ना कि तुम कितना एफर्ट कर सकते हो, पर तुम्हें तो नहीं कितना पता। एफर्ट करोगे। हाँ, पर नहीं तुम्हें पता, बट आई मीन आई एम जस्ट, आप अपने आप को जज करो। जब आपको कोई चीज बहुत अच्छे से करनी होती है या आपके बच्चे के ऊपर कोई बात आ जाती है, उसको कैसे आप एक्यूरेटली करते हो, तो मतलब आप में भी शक्ति है, करते हो ना, ताकत है, तभी यहाँ बैठे हो, तभी बाबा की क्लास में बैठे हो। तो इसका मतलब आप कर सकते हो। बाबा ने जो बातें हमारे को मुरली में सुनाई, हम सब जो बैठे हैं हम सब कर सकते हैं। आप बोलो ना बाबा को, आपके गले का हार बनना है ना, मैंने ये वाला मन का बनना है, बाबा आपको पूरी ताकत देगा, बन के छोड़ेंगे। बाबा ने बोला ये मत सोचो इतने बड़े बड़े बैठे हैं, तुम बनो, मैं माला में लड़ियां लगा दूंगा। बाबा ने ये बातें बोली हुई है। दीदी ही सेड वन ऑफ द मुरली की दैट मैं माला में लड़ियां लगा दूंगा, पर तो सी पहले एफर्ट्स तो करो। हाँ, तुम अपना करो, है ना, ठीक है। ड्रामा की जो बात है ना, इसमें थोड़ा सा सब हम फंस जाते हैं, पर फंसने के बजाय हमें क्या सोचना शुरू करना है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग को एक्यूरेट करूं। अभी जो भी हम कर रहे हैं ऑल बीइंग रिकॉर्डेड। जब हम दीदी जो ये संस्कार है हम जो ले रहे हैं, हम 21 जन्म का वर्षा क्यों ले रहे हैं, हम 84 जन्म का वर्षा क्यों नहीं ले सकते? राइट, नहीं आप 84 का ही ले रहे हैं। 21 जन्म का इसलिए क्योंकि 21 जन्म की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल जीरो दुख है ना, फिर उसके बाद थोड़ा तो दुख आना शुरू हो जाता है ना, पर आपकी स्थिति हमेशा बहुत अच्छी रहती है। आज की डेट में भी आप अनेक आत्माओं से बेटर, आप अपने आप को देख लो, आप दुनिया की कितनी आत्माओं से बहुत 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 बेटर है ना। वो आपकी स्थिति तो हमेशा रहेगी, पर अकॉर्डिंग टू द युग यू आर इन, अकॉर्डिंग टू द टाइम यू आर इन, ठीक है ना। हाँ, धीरेन भाई कुछ कहने लगे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह है, आप देखो हम दुनिया में जब कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, कोई गीत को रिकॉर्ड कर रहा होता है, कितना अटेंशन देते हैं, म्यूजिक यहाँ से हो, इसको यहाँ से करेक्शन दो। और जो हम एक एक सिंपल सी हम फोटोग्राफ लेते हैं, सब कहते हैं चलो चलो एक फोटो हो जाए, सब इकट्ठे हुए हैं, लेट्स गेट टुगेदर एंड टेक अ पिक्चर। तो कैसे सब अपना चेहरा बनाते हैं, स्माइल हो, मेरे बाल सही हो, मैं अच्छी दिखूं, ये सारी बातें हम सोचते हैं। आप सोचो मेरी फोटोग्राफ कंटिन्यूअसली क्लिक हो रही है, मेरी एक एक चीज की रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली हो रही है, तो मेरे को अपने ऊपर कितना टेंशन है। ये बाबा की एक अव्यक्त वाणी से मैं बता, बाबा ने बोले एक फोटो के लिए कैसे खड़े होते हो आप, अपने चेहरे को कितना देखते हो मेकअप ठीक है, बाल सही हैं, जय शीशे में जाके आईना देखते रहते हो, वो आईना मुझे निरंतर देखना। कौन सा दर्पण, स्व का दर्पण, मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, मेरी अंदर की स्थिति क्या है। चलिए, और फिर और क्या बोला बाबा ने? दीदी आज की मुरली में ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि बाबा हमको विल करके हमको जो देते हैं बाबा, फिर खुद वो वानप्रस्थ में चले जाते हैं। मतलब हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और खुद वो हमें राजा महाराजा महारानी बना के परम में चले जाते हैं। जैसे एक पेरेंट को क्या लगता है, जैसे बच्चे के लिए सब कुछ कर दिया, अब हम रिलैक्स हो गए, वो अब उसका जीवन अच्छा हो गया, ऐसे होता है ना। चाहे जैसे पढ़ा दिया तो करियर ठीक हो गया, हम कहते हैं बच्चे की अच्छी जगह शादी हो गई, तो हम मतलब इन शॉर्ट जब बाबा को पता चल जाता है कि ये बच्चे अब अच्छे से चलेंगे, खुश रहेंगे, फिर उसको पता है मेरे को बीच में आने की जरूरत नहीं, उसको पता है ये अब सही रहेंगे। और बाबा ने आज क्या बोला, ट्रस्टी होने के ऊपर बहुत बताया। क्या बोला बाबा ने ट्रस्टी होने के लिए? और पहले समझे ट्रस्टी का मीनिंग।
ट्रस्टी कौन होता है दुनिया में? बताओ ट्रस्टी का मतलब क्या है? That When particular you are thing looking doesn't after, belong to him. He just looks after it for somebody else. मतलब मेरी नहीं, राइट? मेरी नहीं। किसी की और की है, मैं उसका ध्यान रखूं। मेहमान बनकर दीदी। मेहमानपना भी देख सकते हैं ना। तो ट्रस्ट करते हैं, हाँ, उस पर ट्रस्ट करते हैं कि इस चीज की अच्छी संभाल करेगा, राइट? वो भी है, दोनों बातें हैं। मेरी नहीं है, मैं उसकी संभाल कर रही हूँ, और जिसने मुझे दी वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है कि मैं उसको संभालूंगी। तो अभी हम ट्रस्टी हैं, किसके ट्रस्टी? बाबा कहते हैं तुम ट्रस्टी हो। तो मेरा जो भी, जिस भी चीज को मैं कहती हूँ मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, ये जो फिजिकल चीजें हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पार्टनर, मेरा स्पाउस, मेरा जो मेरे माता, सिबलिंग्स, जिसको भी हम जिसके साथ मैं मेरा शब्द लगा देती हूँ। फिर मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ये कोई और विशेषता, मैं अच्छा गाती, मैं अच्छा नाचती, मैं बहुत अच्छा भाषण करती, जो भी है, ये सारी चीजें जो हैं, ये एक्चुअली तो देन तो परमात्मा की है। दूसरा, ये एक देन परमात्मा की है, मैंने उसको मेरा बोला, तो हम क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण। उसको हम देते हैं वापस, सब कुछ तू संभाल। मेरे को तो संभालना आता नहीं, मैं इन सबको संभालते संभालते परेशान हो गई। बच्चे तेरे, मैं तेरे बच्चों को संभाल रही हूँ। पैसे तेरे, मैं तेरे पैसों को संभाल रही हूँ। तो जब हमारे अंदर ये थॉट आता है, उससे क्या इमर्ज होता है? जब मेरे अंदर ये थॉट आ जाए, जैसे मेरे पास अपने बच्चों को कोई छोड़ के गया कि 1 हफ्ते के लिए इनको रख लेना, हमारे को जरूरी काम से जाना, उस मेरा उनके लिए थॉट कैसा होगा? मैं क्या करूंगी? आप बताओ। do everything to keep them safe, keep them happy. सेफ्टी के लिए, हाँ, उनकी खुशी के लिए हर चीज करोगे, More caring. केयर करोगे, और Do more than my own kids, probably, to take care. मोर देन माई ओन की आंच नहीं आनी चाहिए बच्चे पर, वो आके क्या कहेंगे, है ना? ऐसे होता है ना। और केयरफुल, कितना केयरफुल होगे, एक एक चीज को आप देखोगे ना, खाना टाइम से मिला, सोते टाइम से, उनकी कोई हर चीज, हर कंफर्ट को हमने देखा। तो परमात्मा ने मुझे जितनी भी आत्माएं दी है मेरे इर्द गिर्द, मैं कौन हूं? मैं उनकी सेवाधारी हूँ। मेरे को जितने भी पैसे, प्रॉपर्टी, सब कुछ दिया है, मैं उसको कैसे यूज करूंगी कि ये बाबा के हैं। मैं एक पैसा भी इसमें से किसी भी गलत चीज पर वेस्ट भी नहीं करूंगी, और इनअप्रोप्रिएटली यूज भी नहीं करूंगी। इनअप्रोप्रिएटली यूज करने का मतलब श्रीमत के अकॉर्डिंग जो नेसेसरी है, हाँ, सिर्फ वो फालतू आलतू वेस्ट, इकोनॉमी में दीदी, इकोनॉमी में शो ऑफ इकोनॉमी, ड्रेस करने के लिए नहीं, ठीक है ना? तब कहेंगे हम कौन है? ट्रस्टी। बाबा ने बोला अच्छा, बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो संभालो। जिसमें एक स्टोरी है कि एक राजा था, बहुत ही दुखी था कि बड़ा मेरे ऊपर प्रेशर है पूरे इसको, अपने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करने का। तो उन्होंने अपने उनको बुलाया, और जो होते हैं ना इनके पंडित, और जो इनके जो रिलीजियस हेड, उनको बुलाया और गुरुजी को बोला कि आप बताओ क्या करूं। गुरुजी ने बोला तेरे को इससे तकलीफ हो रही है, ये सारा कुछ तो मुझे दे दे। अब राजा हो गया शॉक, पर उसने बोला ठीक है, सारा कुछ मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो अब ये गुरुजी तो स्मार्ट थे ना, गुरुजी ने बोला अब है ये सब कुछ मेरा है, अब तो इसको चला। राजा तो मैं हूं, पर मेरे लिए काम तू करेगा, सारा काम तू करेगा, मैं तो एक रबर स्टैम्प की तरह बैठा हूं, पर काम सारा तुझे करना है। तो राजा कहते ये तो बड़ा वंडरफुल हो गया, मेरे ऊपर से तो भार ही उतर गया। भार कब होता है? मेरा कहने में। जब है तेरा तो फिर तो
उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और जब मैं उसको एक्यूरेटली यूज करती हूँ तो मुझे खुशी का अनुभव होता है। दीदी निमित्त होकर ना, बाबा की सब चीजें और हम निमित्त होकर। हमने अपने बच्चों के लिए भी जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है। फिर भोजन के ऊपर बाबा ने आज क्या बताया, भोजन कैसे खाना चाहिए। बाबा ने बोला तुम तो ब्रह्म भोज खाते हो, मतलब जो परमात्मा को ऑफर किया हुआ भोजन है, परमात्मा की याद में बना हुआ और परमात्मा की याद में ही खाना है। गीता में भी क्या लिखा है, जो परमात्मा को खिलाए बिना खाते हैं वो क्या है, क्या है, चोर है। बाबा तो खाता नहीं, वो भोगता है। वो क्या करता है, उस खाने का क्या करता है, उस खाने को क्लीन कर देता है। उस खाने के अंदर पेस्टिसाइड्स भी होंगे, किसी की गंदी दृष्टि भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, पर वो सब कुछ जो है जब बाबा की दृष्टि पड़ती है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और बाबा की दृष्टि पड़ती है तो वो न्यूट्रिशियस भी हो जाता है, मेरे तन को भी अच्छा करता है और मेरे मन को भी अच्छा करता है। कल सुनाई थी ना दीदी ने कहानी कि एक साधु, उसने कुएं, प्यास लगी, कुएं से पानी पिया और फिर लगा ये बाल्टी भी ले जाऊं, है ना, यहाँ से ये रस्सी भी ले जाऊं। आगे जाके सोचा मेरे मन में ये संकल्प क्यों आया, क्योंकि वो कुआं एक चोर ने बनाया, माना जिस वृत्ति से वो खाना बना उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और अब हम सब कहेंगे हमारे पास तो घर में हेल्प है, हम हेल्प से खाना बनवाते हैं, आप हेल्प से सारे काम करवा लो, बनाने का काम आप कर लो, सब कुछ करवा लो, डोंट लीव एनीथिंग, कटिंग, क्लीनिंग, बर्तन, एवरीथिंग। चुपचाप बाबा के गीत लगा के आप खाना बनाओ, कटिंग हुई होगी, प्याज लहसुन के बिना खाना बनेगा, आपकी सब्जी 20 मिनट्स में रेडी, इट इज माय गारंटी। रेसिपी चाहिए आप मेरे से, एक साइट है पूरी, हमारे सात्विक भोजन की भी साइट है और बहुत सारे हैं जो इस तरह के खाने को बताते हैं कैसे बनाना और अच्छा बनाना, और आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, कैसा भी फैंसी खाना भी मिल सकता है, और तो हम तो उसमें नहीं जाते, पर आपको चाहिए तो वो भी मिल सकता है, सिर्फ परमात्मा की याद। when I got married and came to this Jain family, my mother-in-law never ate garlic, onion, anything, and it was delicious food, and I started to make that. Now everybody else in her family is become a non-veg. I'm the only vegetarian left here. ना, क्योंकि आपने बाबा का बच्चा बनना था सिर्फ। Me and my family, my children, my husband, we are all vegetarian. The whole family is non-vegetarian. Has become non-vegetarian, including my father-in-law. अच्छा, okay. I mean, he eats egg every day. We don't. So. अच्छा, okay, है ना। देखो कैसे होता है, मैं इसी से रेसिपीज लिखती हूँ बहुत सारी सिप्पी से, क्योंकि इसके घर में तो बनता ही ऐसे है। और ये इसकी शादी हुई ना जब, तो जो जैनी थे पक्के, उनके लिए खाना बना था कि सनसेट से पहले खाएंगे, और आज की डेट में मैं खुद सनसेट से पहले खाती हूँ। नॉट कि सनसेट से नहीं कनेक्शन है कि लेट खाएंगे फिर नींद आएगी, सुबह अमृत वेला खराब होएगा, जल्दी खा लो तो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, लाइट खा लो तो सुबह अमृत वेले नींद नहीं आएगी, उस संकल्प से, है ना। तो ब्रह्म भोजन को देवता भी तरसते थे। देवता के पास क्या है, देवता के पास बहुत कुछ है, 36 जो कहते हैं व्यंजन होंगे, है ना, क्या उनकी खाने की भी बहुत तारीफ की जाती है, फिर भी वो ब्रह्म भोज नहीं, उसको देवताएं भी तरसते हैं, क्योंकि वो भोजन कौन सा है, जो ईश्वर की याद में बना, एक क्वालिटी का है। बाबा ने कहा ब्रह्म भोज एक क्वालिटी का है, बाकी जेड क्वालिटी की, बाकी जेड क्वालिटी के हैं। और देवताओं का भोजन जेड क्वालिटी का तो नहीं है, पर कहने का मतलब है फिर भी वो ब्रह्म भोज नहीं है। और बताओ क्या बोला बाबा ने, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज भोग था ना। यदि मंदिर के ऊपर बोला कि जितने भी मंदिर बने हैं वो हमारी यादगार है। हाँ, मंदिर तो हमारी यादगार है। सोमनाथ का मंदिर
शिव बाबा की याद कर रहे हैं, तो जो शिव सबसे बाबा की पहला सोमनाथ का मंदिर था, उसमें कितनी चीजें लगी हुई थी, इतना वेल्थ, डायमंड, गोल्ड इतना लगा हुआ था कि वो महमूद गजनवी को कितनी बार आना पड़ा। How many times did he come to India to loot? I think 17 17 times. इतना कुछ था। माना आत्मा जो हमको क्या से क्या बनाता है, उसकी वैल्यू दर्शाता है ना। और बाबा ने बोला बाबा रांझू रमजबाज है। रांझू रमजबाज का मीनिंग पता चला? रांझू मतलब युक्ति, रमजबाज मतलब रमणीक तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से। तो हमारे को जो भी वो बाबा हमारे को तरीके बताता है, वो हमारे को एंटरटेन भी करते हैं और हमारे को प्रॉब्लम से बाहर भी निकलते हैं, है ना। एंटरटेनिंग ये तरीका है ना, जिस चीज में आपको सुख मिले। हर चीज, हर एंटरटेनमेंट के लिए, कोई कॉमिक शो में जा रहा है, कोई मूवीज में जा रहा है, कोई फ्रेंड्स को मिल रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई खाना टेस्टी खा रहा है, इसलिए कि हमको सुख मिले। और जो बाबा जो तरीका बताता है उससे हमें सुख मिलता है ना। तो रमजबाज तो हो गया ना। फिर वरदान है पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। पूर्वजपन, मैं पूर्वज। पूर्वज कैसे? पूर्वज कौन होता है? जो दीदी हमारे आगे Ancestors. हाँ, एंसेस्टर, जो हमारे पुराने दादा दादी, नाना नानी, और जो हमसे पहले आए। जो, तो सबसे पहले कौन आता है? सत्युग। सबसे पहली आत्मा कौन है? कृष्णा, लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्रह्मा जो कृष्णा करते हैं, राइट, है ना। तो वो हाँ, तो ब्रह्मा को हम क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट 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 बहुत बार लगा के ग्रैंडफादर। तो हम तो उसके साथ आते हैं। और जो कल्प वृक्ष है, द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसमें हम कहाँ बैठे हैं? जड़ों में बैठे हैं। और जड़ों में बैठे पूर्वज क्या करते हैं? अपनी पूरी जो प्रोजनी है उसकी पालना करते हैं। तो जड़ में बैठ के हम पूरे वृक्ष को अपनी शुभ भावना से, शुभ कामनाओं से, अपने कल्याण की भावना से उनकी पालना करते हैं। और वो काम कब होता है? अभी, राइट नाउ। हम कहाँ बैठे हैं? पर शिव बाबा के साथ हैं, बीज के साथ। मैं आपको 2 पिक्चर्स दिखाती हूँ, आपको शायद याद होंगे या नहीं। हाँ, ये देख रहे हो ना। तो इसमें हम कहाँ बैठे हैं? नीचे। जो व्हाइट ड्रेस में सब है वो कौन है? जो परमात्मा के साथ है। सीड धरती के नीचे होता है, उसके बाद जड़ें निकलती हैं, यहाँ पे जो दिखाया है ना। और ऐसे यहाँ बैठ के जब हम ऐसे योग करते हैं तो हम इस पूरे वृक्ष को जब पानी देते हैं तो क्या होता है? जड़ को पानी देते हैं तो पेड़ के लास्ट पत्ते तक क्या पहुंचता है? पानी, राइट। और अगर आप और देखो, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें हम क्या देखते हैं? ये है शिव बाबा और हम सब जो है आत्माएं उनसे कनेक्ट होती हैं। तो ये जो है आत्माओं का वृक्ष, द ट्री ऑफ ह्यूमन सोल्स, ये वाले जो सोल्स हैं इनकी हम जड़ में बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं। तो पूरे वृक्ष को अर्थात हर आत्मा को हम देते हैं। ये मेरी पोजीशन है, तो मेरे को इस पोजीशन का कितना रिगार्ड रखना चाहिए? मैं पूर्वज। पर मैं पूर्वज कब बनती हूँ? जब मैं खुद को संपन्न बनाती हूँ, परमात्मा की शक्तियों से संपन्न, मतलब जब मैं योग युक्त हूँ।
परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, बीज के साथ जुड़ेंगे, तब देखो जड़ कहाँ से निकलती है, बीज से। एक मिनट, एक दो लाइनें इसके पढ़ती हूँ। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। हमारा ये काम है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध, मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। तो मैं संपन्न हूं तभी दे सकती हूँ। मैं मांगने वाली बनूंगी तो मैं दे नहीं सकती। और स्लोगन भी आज के मुरली से जो कनेक्टेड है, जिसके पास ज्ञान की अविनाशी धन है वही दुनिया का सबसे बड़ा संपत्तिवान है। ज्ञान का अविनाशी धन हमने अभी देखा। जब हम ज्ञान में होते हैं, ज्ञान से हमें बहुत सारी रियलाइजेशंस होती हैं। जब रियलाइजेशन होती है हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं। जब हम खुद को परिवर्तन करते हैं तो हम संपन्न हो जाते हैं। कैसे? योग से संपन्न बनते हैं। फिर जब हम सूक्ष्म सटल जो शक्तियां गुण है उनसे संपन्न होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली व्हाट डू वी ऊज आउट, व्हाट वी हैव, एंड व्हाट डू वी गेट। हमारे को फिजिकल रूप से भी सब कुछ ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। फिर फिजिकल चीजों के लिए, एक एक चीज के लिए अलग अलग हमें भागना नहीं पड़ता। ठीक है, आज की मुरली से कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो लेट अस डू मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स। नो क्वेश्चंस? सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। और अपने आप को देखें, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण रॉयल्टी से चलने वाला हूं। स्वयं के पूर्वजपन की स्मृति में रहने वाला मैं पूर्वज इस पूरे साइकिल में सबसे पहले आने वाला, सबकी पालना करने वाला संपन्न आत्मा हूं। अपने आप को संपन्न देखेंगे। मैं आत्मा भरपूर हूं, दाता हूं। अब तक मुझे जब से ये ज्ञान का जन्म मिला, रियलाइज हुआ मैं हूं दाता, मुझे देना है, लेना सिर्फ एक से है, उस एक से लेना और सबको देना। फील करें परम धाम से बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर पड़, मुझ आत्मा पर और मुझसे चारों ओर फैल रही है। स्वयं को पूर्वजपन, दातापन का अनुभव कराएं। अभी फील करें कल्प वृक्ष
जो ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी उसकी मैं जड़ में बैठी हूँ, रूट्स में हूँ। सामने से परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही और मुझसे इस पूरे वृक्ष के एक एक पत्ते तक पहुंच रही है। दिल से विश्व की हर आत्मा के लिए केवल शुभकामना और दुआ। ओम शांति। ओम शांति दीदी।